फ्रेंड्स, कुछ रियल इंसिडेंट्स देखते हैं। 7 जून 2018 को बीबीसी पर एक न्यूज आया था, टेक्सास जो कि यूएस स्टेट में है। तो न्यूज देखिए, हर हस्बैंड जेरनी वाज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन ही सॉ द सर्पेंट एंड डिसेपिटेटेड इट, मतलब उसे काट दिया। सांप को देखा और उसने उसे काट दिया। व्हेन ही पिक्ड अप द स्नेक्स रिमेन्स टू डिस्पोज ऑफ देम, द हेड बाइट हिम, कि उसके कटे हुए हिस्से थे उनको उठा रहा था तो कटे हुए सांप का सिर काट दिया। दूसरा केस जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला का है, जो कि 26 अक्टूबर 2025 का ही है, हाल ही में घटना हुई है। उन्होंने बताया, भारती कुशवाहा अपने घर पर हरा चारा काट रही थी, तभी ढेर में छिपा एक सांप मशीन में फंस गया और उसके 3 टुकड़े हो गए। चारा उठाते समय सांप का सिर धड़ से अलग हो जाने के बावजूद उनके हाथ पर सांप ने काट लिया। तो इंसिडेंट्स हैं, अब आगे हम देखेंगे कि ऐसा किस प्रकार से होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो जीवित सांप जो है उसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। पहले हमें समझना पड़ेगा रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऐसा एक्शन जो कि हम चाहें या ना चाहें अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी पर, आंखों के सामने कीड़ा आने पर आंखें की पलक जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो जो कीड़े का आना हुआ ये हुआ स्टिमुलेटिंग फैक्टर और आंखों का बंद होना हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। इसी प्रकार से सांप में भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आप सांप के मुंह से अटैक करेंगे तो ये जो जहर है ये वेनम डक्ट के होते हुए सांप के इस दांत में, जो कि हॉलो खोखली होती है अंदर से, वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये डिफेंस मैकेनिज्म है सांप का। तो जैसे ही इसको आपने चोट पहुंचाने की कोशिश की, जहर इसके दांतों तक पहुंच गई। अब ये कंप्रेशर मसल आप जो देख पा रहे हैं, ये सांप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल करता है कि कंप्रेस मसल को कितना कंप्रेस करे, संकुचित करे, जिससे कि यहां से जहर जा सके। लेकिन मृत सांप में क्या होता है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मशीन से जब ये सांप की बॉडी कटी होगी तब क्या हुआ कि ये सांप के बॉडी पर एक चोट पहुंचा, तो रिफ्लेक्स एक्शन के अनुसार इसके दांतों तक ऑलरेडी जहर पहुंच चुका था, है ना। अब बस एक चीज करना है कि कंप्रेस मसल को कंप्रेस करना है। जब जो सांप था जीवित था तब वो कंप्रेसर मसल को कंप्रेस अपनी इच्छा अनुसार कर रहा था, लेकिन अब मरने के बाद वो तो कर नहीं सकता। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति इस हिस्से को पकड़ के जब सांप को उठाएगा तो ये जो कंप्रेसर मसल है ये अपने आप क्या होगी, क्योंकि आप जब उठाएंगे तो कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और थोड़ा सा भी प्रेशर यहां पर एक्सर्ट हो गया तो कंप्रेसर मसल के कंप्रेस होने से अपने आप क्या हो जाएगा कि वो जो जबड़ा है बंद हो जाएगा और जहर ऑटोमेटिकली वहां था तो आपको काट पड़ जाएगा। मतलब उसके मृत सांप के सर को आप एक सिरिंज की तरह से समझ सकते हैं। कंप्रेसर मसल कंप्रेस हो गया और यहां ऑलरेडी जहर था, रिफ्लेक्स एक्शन के अकॉर्डिंग पहले से भर चुका था, तो सिरिंज की तरह बिल्कुल काम करता है। आप समझिए, थोड़ा भी प्रेशर एक्सर्ट किया तो यहां से वो जहर उगल देगा। ठीक है, तो सेफ्टी वाली बात यह है कि जब कभी भी इस तरीके से आप डेड स्नेक देखते हैं मृत सांप को, तो उसको तुरंत उसके सर को आप मत पकड़िए, हाथ से डंडे से करिए। रेटल स्नेक में क्या होता है, ये इंफ्रारेड सेंसर है जो कि ये दिख रहा है, ये आंखें हैं, ये नोस्ट्रिल हो गई और ये यहां पर इंफ्रारेड सेंसर है। ये इंफ्रारेड सेंसर इसके मरने के बाद भी कम से कम 20 से 30 मिनट तक एक्टिव रहता है। फिर स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, बगल से किसी शिकार का, चूहे का निकल जाना या कोई व्यक्ति वहां से चला गया तो बॉडी से जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी उसको ये डिटेक्ट करेगा और जैसे ही डिटेक्ट करेगा ये इंफ्रारेड रेडिएशन इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। और इसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एक्शन यही होगा कि वो आप पर अटैक कर सकता है। मुरैना में जो बच्ची को काटा, मैंने आपको न्यूज दिखाया था, वो बच्ची फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? कुछ झाड़ फूक, सुपर स्टेशन चालू हो गया और हॉस्पिटल देर से ले गया गया, इसलिए उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो